हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल एमटीजी कॉलेज। मैं हूं आपका बायोलॉजी टीचर, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का इस बेहतरीन से वीडियो में। बच्चों, ये जो है हमारे पीवाईक्यूज के सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी का आखिरी वीडियो लेक्चर है, जहां पर मैं आपको सेक्शन इकोलॉजी के, इकोसिस्टम के, एनवायरनमेंट के हर एक चैप्टर के जो 3 चैप्टर है लास्ट के, चैप्टर नंबर 13, 14 और 15, उसके बी सेक्शन, सी सेक्शन और डी सेक्शन के पीवाईक्यूज बताऊंगा। इसके बाद केवल एक और वीडियो आ जाएगा जहां पर आपको मैं क्या दिखाने वाला हूँ, जो सेक्शन ए होता है पूरे 15 चैप्टर्स के, उसके बारे में हम वो वीडियो लेक्चर करने वाला है। फटाफट से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आइए, सबसे पहला जो सेक्शन बी में आपको पूछा गया है, इस सेक्शन बी में बच्चों क्या पूछा गया है, ये जो सेक्शन बी है, सेक्शन बी की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो सेक्शन बी में आपको पूछा गया है व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म बच्चों एक ऐसा इंटरेक्शन होता है जहां पर दोनों भी स्पीशीज, ए स्पीशीज और बी स्पीशीज, दोनों को भी क्या होता है, इक्वल प्रॉफिट होता है। ऐसे टाइप के रिलेशन को अपन क्या बोलते हैं, म्यूचुअलिज्म बोलते हैं। फिर आपको पूछा है अगला, व्हाट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब ग्रॉस क्या होता है, जैसे मान लो कोई प्लांट है, ये प्लांट क्या कर रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ, एक्स अमाउंट ऑफ क्या कर रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। एक्स अमाउंट ऑफ क्या प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। अब इस एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलेंगे। अब इस एक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी में से थोड़े बहुत एनर्जी का जो यूसेज है उस बॉडी ने भी किया होगा, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म ने भी किया होगा। क्यों किया होगा, उसके खुद के सर्वाइवल के लिए। तो इसमें से हम क्या, एक्स में से क्या कर देंगे, आर माइनस कर देंगे। आर का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेटरी लॉसेस। तो रेस्पिरेटरी लॉसेस को अगर आप माइनस कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और ये जो है ये आपका कह सकते हो जीपीपी, दैट इज ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। सो इस तरीके से आप इसको क्या कर दोगे, डिफाइन कर दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये जो क्वेश्चन है ये 2022 में से ही आया हुआ है। यहाँ पर कहता है कि कंप्लीट द फॉलोइंग चार्ट रिगार्डिंग टू द एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, इसको कंप्लीट करना है। अब एनर्जी फ्लो के अकॉर्डिंग आप इसको हम कंप्लीट करने की अगर हम बात करते हैं, सो एनर्जी फ्लो की अगर हम बात करते हैं तो हर्बीवरस जो एनिमल्स होते हैं ये क्या कहलाता है, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी ये कहलाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक उसी तरीके से प्राइमरी प्रोड्यूसर भी जो है इधर से किधर जाता है, प्राइमरी कंज्यूमर के अंदर चला जाएगा। मैन एंड लायन की अगर हम बात करते हैं तो ये दोनों किस में से आएंगे, टर्शरी कंज्यूमर। टर्शरी, ठीक है। और अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर की बात कर रहे हैं तो इसमें कौन आएगा, कार्निवोर्स आता है। सो इस तरीके से आप अगर ये टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ से भी आपको 2 मार्क्स आपके जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछता है एडेप्टेशन देना है डेजर्ट्स एनिमल के। तो डेजर्ट की अगर हम बात करते हैं तो एक ऐसा कंडीशन होता है ज़ेराक कंडीशन। ज़ेराक कंडीशन। अब ज़ेराक कंडीशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, सो ज़ेराक जो कंडीशन होता है, इस ज़ेराक कंडीशन में क्या एडेप्टेशन कोई डेजर्ट एनिमल शो करेगा, तो क्या बिल्डअप करेगा वो, हम जिसमें वाटर और फैट स्टोर कर सकता है वो, और क्या कर सकता है, रेड्यूस्ड मेटाबॉलिक प्रोसेसेस। ठीक है, तो ये सारे जो एडेप्टेशंस है वो एक कह सकते हो कि डेजर्ट एनिमल शो करता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, डेजर्ट या फिर गर्म वाले इलाके में सर्वाइव करवाता है अपने आप को। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि सेक्शन सी की तरफ से है। यहाँ पर आपको पूछा है व्हाट इज डिकम्पोजिशन। तो डिकम्पोजिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका ब्रेकडाउन होता है और फिर फाइनली उससे निकले हुए न्यूट्रिएंट्स हमारे सॉइल के अंदर चले जाते हैं। अब इसका बोल रहा है कि क्यों डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिकम्पोजिशन साइकिल। कुछ नहीं बच्चों, आपको डिकम्पोजिशन एक्सप्लेन करना है और डिकम्पोजिशन के बाद आपको सिंपली क्या करना है, उसका साइकिल बनाना है। जैसे मान लो कोई पेड़ है, पेड़ से क्या निकला, एक लीफ निकला। ये लीफ क्या हो गया, कह सकते हो कि नीचे गिरा। ठीक है, इस लीफ को कौन खाएगा, अब यहाँ पर इसको खा लेंगे इंसेक्ट्स। ठीक है, और बचा कुचा क्या हो जाएगा, कह सकते हो कि डिकम्पोज हो जाएगा। अब ये लोग जब मरेंगे तो ये भी क्या हो जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज होकर ये सब कहाँ जाएगा, सॉइल में जाएगा, और सॉइल पे ही क्या होगा, एक नया पेड़ उग जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो न्यूट्रिएंट है वो सर्कुलेट हो रहा है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। 1 मिनट दूसरे कलर से लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। इसको अपन बोलेंगे डिकम्पोजिशन साइकिल। तो बस आपको ये चीज़ बनाना है और ये चीज़ बनाने के बाद आप क्या हो जाएगा, हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा। ये लीफ वगैरह थोड़ा अच्छे से बना देना है आपको। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया अपना डिकम्पोजिशन साइकिल। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, सो इस तरीके से क्या होगा, इसका क्वेश्चन हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पिरामिड ऑफ एनर्जी विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। अब हेल्प ऑफ डायग्राम की अगर हम बात करते हैं, एनर्जी पिरामिड जो होता है कैसा होता है बच्चों, एनर्जी पिरामिड बनेगा कुछ इस तरीके से।
ये होगा अपना एनर्जी पिरामिड, जहाँ पर सबसे पहले आएंगे प्रोड्यूसर, दूसरा आएगा प्राइमरी कंज्यूमर, फिर आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर आएगा टर्शरी कंज्यूमर। तो ये आपका एनर्जी पिरामिड बन गया। सबसे ज़्यादा एनर्जी यहीं पर होती है। ये किसने दिया था? आर लिंडमैन ने दिया था। आर लिंडमैन ने ये एनर्जी ट्रांसफर का कह सकते हो कि जो लॉ दिया था उसको हम कहते हैं 10% लॉ। उन्होंने बोला था कि जो भी यहाँ पर एनर्जी उसका केवल कितना पास होगा? 10% ऊपर वाले में पास होगा, फिर इसका 10% ऊपर वाले में पास होगा, और इसका 10% कहाँ होगा? लास्ट में जाएगा। सो ऐसे 10% क्या होता है? एनर्जी ट्रांसफर होता है। इसी का एनर्जी पिरामिड को आपको क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। 2024 से आया हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये लेटेस्ट है। फिर अगर हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, तो सबसे पहला है प्लाज्मोडियम एंड मैन। सो मैन एंड प्लाज्मोडियम का जो इंट्रैक्शन है इसको हम कह रहे थे पैरासिटिज्म, ठीक है। पैरासिटिज्म होता है प्लाज्मोडियम और मैन के बीच का। लेपर्ड एंड लायन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कॉम्पिटिशन, जहाँ पे किसी को भी फायदा नहीं होगा, दोनों को सिर्फ क्या होने वाला है? लॉस। ना तो लायन अपना खाना ले पाएगा, ना तो लेपर्ड ले पाएगा, खाना क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। क्लोन फिश और सी एनिमो की बात करते हैं तो ये हमारे जो चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन उसके सबसे लास्ट वाले हिस्से में दिया है बच्चों। और इस दोनों के बीच का जो इंट्रैक्शन होता है वो कमेंसलिज्म होता है, ठीक है। तो कमेंसलिज्म इस तरीके से क्या होता है? ये पूरा हो जाता है। टेबल अगर आप भर देते हो तो आपको यहाँ से भी क्या हो जाएंगे? इजी तरीके से 3 मार्क्स मिल जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन एक वो प्रोसेस होता है जहाँ पर कोई चीज़ ना हो और उधर से क्या बन जाए? प्रॉपर तरीके से क्या बन जाए? एक पूरी कम्युनिटी बन जाए। तो ऐसे टाइप के प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? इकोलॉजिकल सक्सेशन बोलते हैं। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन की अगर हम बात करते हैं तो इकोलॉजिकल सक्सेशन में प्राइमरी सेकेंडरी 2 सक्सेशन होता है। फिर आपको यहाँ पर सीरियल स्टेजेस मांग रहा है किसके? पाइनियर स्पीशीज के, ठीक है। सीरीज वाइज स्टेजेस मांग रहा है। तो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो होता है अपना फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज कन्वर्ट होता है सबमर्ज स्टेज में, फिर वो कन्वर्ट होता है फ्लोटिंग स्टेज, फिर आता है रीड स्वैम्प वीड स्टेज, फिर मार्श मीडो स्टेज, फिर वुडलैंड स्टेज आता है, और फिर क्या आ जाती है? क्लाइमैक्स फॉरेस्ट या फिर क्लाइमैक्स कम्युनिटी आ जाती है। यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन जो है ये अपने पाइनियर स्पीशीज है, ठीक है। ये अपने पाइनियर स्पीशीज है। और क्लाइमैक्स कम्युनिटी जो है, क्लाइमैक्स फॉरेस्ट जो है ये क्लाइमैक्स कम्युनिटी में आता है। सो इस तरीके से क्या हो जाएगा? ये सारे स्पीशीज है, ठीक है। आप चाहो तो इन सबको क्या कर सकते हो? यहाँ पर कह सकते हो, लिख के ले सकते हो, या फिर ये आपके टेक्स्ट बुक के अंदर भी क्या दिया है बच्चों? ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आपको कहता है कि राइट अ नोट ऑन इन सिटू एंड एक्स सिटू कंजर्वेशन। जैसे मान लो कि कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म इस सर्कल के अंदर रहता है, आपने उसको यहीं पर क्या कर दिया? कंजर्व कर दिया, तो वो इन सिटू कंजर्वेशन का पार्ट हो जाएगा। आपने उसको निकाला यहाँ से और यहाँ पर लाकर किसी दूसरे हैबिटेट में उसके जैसा बना करके आपने क्या किया? उसको यहाँ पर कंजर्व किया। तो ये हैबिटेट उसका नेचुरल था, आपने नेचुरल हैबिटेट से बाहर निकाला, तो क्या बोलोगे उसको? एक्स सिटू कंजर्वेशन बोलोगे। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इन सेतु में हम अंदर करते हैं, बिल्कुल उसी तरह पे हम उसको क्या करेंगे? बाहर निकाल कर कंजर्व करेंगे, लेकिन उसके नेचुरल हैबिटेट के बाहर। और वो हैबिटेट जो नया हम बनाएंगे बिल्कुल उसके नेचुरल हैबिटेट जैसा होगा, बस क्या होगा? बाहर की तरफ हम लेके जा रहे हैं, तो एक्स सेतु कंजर्वेशन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वल्नरेबल स्पीशीज, ये टेबल दिया हुआ है और आपको यहाँ पर जो भी ऑप्शंस लिखे हुए हैं एग्जांपल्स, उसके स्पीशीज के टाइप्स को बताना है। तो वल्नरेबल स्पीशीज में क्लाउडेड लेपर्ड, मस्क डियर वगैरह आते हैं, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वगैरह जो होता है ये एंडेंजर्ड स्पीशीज में आता है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं 3 बैंड आर्मेडिलो, शॉर्ट ईयर्ड रैबिट वगैरह की, तो ये आते हैं एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में, ठीक है। एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड में आते हैं बच्चों। कुछ नहीं, बस याद रखना है आपको, याद जितना रखोगे उतना इसी तरीके से क्या होता जाएगा? सॉल्व होता जाएगा। फिर अगर हम बात करते हैं आखिरी जो सेक्शन सी से क्वेश्चन आता है, दैट इज कंप्लीट दी ट्री डायग्राम। ट्री डायग्राम को कंप्लीट करना है। ये क्वेश्चन बहुत रेयर है बच्चों, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है। फाइन पार्टिकल्स टाइप ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स को आपको अलग अलग करना है। फाइन पार्टिकल्स जो होते हैं ये लेस देन 10 माइक्रोमीटर्स के होता है, और ये ओवर कितने होते हैं? 10 माइक्रोमीटर्स के होता है, ठीक है। अच्छे से लिख देता हूँ, ये क्या होते हैं? लेस देन 10 माइक्रोमीटर, और ये जो होता है ये क्या होता है? ओवर 10 माइक्रोमीटर तक के होते हैं, ठीक है। एरोसोल्स के अलावा इसके और एग्जाम्पल क्या हो सकता है? डस्ट, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है स्मोक, और क्या हो सकता है? स्मोक। तो ये इसके क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। अगर कार्बन पार्टिकल्स की अगर हम बात कोरस पार्टिकल्स की अगर हम बात करते हैं तो एग्जाम्पल नंबर 1 है कार्बन पार्टिकल। इसके अलावा क्या हो सकता है? फ्लाई ऐश आ सकता है, ठीक है। इसके अंदर आ सकता है पोलन, ये ETC क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो इसमें से कोई भी आप एग्जाम्पल उठाकर यहाँ पे इसी तरीके से लिख के
3 मार्क्स गेन कर सकते हो। कुछ नहीं, बस ये फ्लो चार्ट को रीराइट करना है और ये सारी चीज़ों को बस क्या करते चलना है, लिख कर अंडरलाइन करते चलना है। ईजी वे में आपको मार्क्स मिलेगा बच्चों। सो यहाँ पर सेक्शन डी से कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है जनरली। सेक्शन सी और सेक्शन बी के अंदर इस चैप्टर को खत्म कर दिया जाता है, ज़्यादा वेटेज नहीं होता। हर एक चैप्टर का 3 2 4 मार्क्स ऐसा का वेटेज होता है। सो ये चैप्टर्स इजी टू स्कोर है, बस आपको याद करना है, स्कोर करना है। चैप्टर नंबर जो 12 था, चैप्टर नंबर जो 11 था, वो भी इसी कैटेगरी में आता है। बस याद करना है, सॉल्व करना है बच्चों। तो ज़्यादा आपको टेंशन यहाँ से लेने नहीं है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो आप मेक श्योर करिए कि आप सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे डन कर दीजिए। अगर लाइक नहीं किया वीडियो को, पसंद आया लेक्चर, जो भी कॉन्सेप्ट्स मैंने बताया वो क्लियर हुए, तो बेशक लाइक करिए वीडियो को। और अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हो। हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर एक नई वीडियो लाने की, या फिर प्रॉपर तरीके से आपको समझाने की। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में, जहां हम डिस्कस करेंगे सेक्शन ए को, पूरे 15 चैप्टर्स के बारे में। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।